तो पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त हो जाएगा। तो पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा दावा किया है, जिसके बाद से हलचलें तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या फिर पाकिस्तान इतिहास से समाप्त हो जाएगा। बड़ी खबर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान पाकिस्तान को लेकर सामने आया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का विलय भारत में होगा या फिर पाकिस्तान इतिहास से समाप्त हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। तो एक बड़ा दावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर किया है। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर यह बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या तो भारत में उसका विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से खत्म हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें तैयार रहना होगा और किसी भी गलती की कोई गुंजाइश यहां पर नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे पाप किए हैं जिसकी माफी नहीं है। तो विभाजन की त्रासदी दोबारा नहीं होने देंगे। तो ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कही। तो बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थिति है उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति है उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। और सबसे बड़ा दावा पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से खत्म होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा दावा किया है। तो पाकिस्तान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया। अपने संबोधन में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए बीजेपी नेता रत्नेश मिश्रा हमारे साथ का जनतंत्र टीवी में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आज हुंकार भरी है और पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से बड़ा दावा कर दिया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या इतिहास से पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे सर? कि आपको और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, भारत को अगर आप जानते हो तो भारत में आदिकाल से शत्रु का दमन करने और उसको अधीन करने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ अश्वमेध यज्ञ इसीलिए किए जाते थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा शत्रु का दमन करना ही आपका कर्तव्य है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अगर शत्रु के दमन की बात की है अथवा उसे अधीन करने की बात की है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो शत्रु राष्ट्र की पैरवी कर रहे हैं और उनको इस विरोध के पीछे देखना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा एक प्राकृतिक शत्रु राष्ट्र है और उसके साथ हमें धार्मिक और राजनैतिक स्तर पर सभी प्रकार से शत्रु भावना के तहत अगर वो कार्य कर रहा है तो जवाब देना चाहिए।
जी ठीक है रत्नेश जी, वापस लौटूंगा। आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका भी जनतंत्र टीवी में। आलोक जी, जिस तरीके का बयान आज पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज कर दी हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो अमेरिका से लेकर और बांग्लादेश तक जो टूल किट थी, जो भारत को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिसेंसिटाइज करना चाहती थी, उसके ऊपर एक हमारा हमला है भारत की विचारधारा पे। अब देखिए, हम रक्षात्मक बहुत लंबे समय तक हम रक्षात्मक नहीं रह सकते। हमें हमारी शक्ति को पहचानना होगा और जो नेचुरल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो धर्म के आधार पर बना और हो गया। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो भारत में रहते हैं, और पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना, वो धर्म के आधार पर भी यूनाइट नहीं रह सका। कुछ पोलिटिकली यूनाइट नहीं रहा, जो रिलीजियसली यूनाइट नहीं रहा, तो उसकी जड़ें न तो कल्चर पर है, न राजनीतिक आधार पर है, और न आर्थिक आधार पर है। इस समय जिस समय मोदी जी ने बात करी है, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक जगह पैसे भीख मांग रहा, तो ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास कल्चरल स्ट्रॉन्ग है, ना आप पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, तो किस आधार पर आप सर्वाइवल की उम्मीद करते हैं? ये सच है, पाकिस्तान का खात्मा होना है। अभी देखना कैसे होना है और वो किस तरह से भारत में मर्ज करेगा, क्योंकि आवाज पाकिस्तान के अंदर से थे भारत को हमला करने की, भारत को अटैक करने की नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये आवाज इतनी बड़ी है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए, योगी जैसा नेता चाहिए, योगी जैसा आर्थिक प्रबंधन चाहिए, मोदी जैसा प्रबंधन चाहिए। तो पाकिस्तान की जनता स्वयं विद्रोह करेगी पाकिस्तान से। और भारत में जिस तरह पीओके का मर्जर की बात चलती है भारत में, उसी तरह एक चीज यह आएगा कि पूरा पाकिस्तान कहेगा कि 1947 के पहले वाली स्थिति चाहिए। अलग रहा कि हमने देख लिया, हमें ना धर्म मिला, ना राजनीति मिली, ना पैसा मिला, ना मान मिला, ना सब कुछ मिला। लेकिन आलोक जी, जिस तरीके का बयान उन्होंने आज दे दिया है, उसके बाद अब जिस तरीके से विपक्ष को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज साफ तौर पर काफी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कई तरह के पाप यहां पर किए हैं जिनकी सजा यहां पर मिल रही है, और उन पापों को दोहराया नहीं जा सकता और उनकी माफी भी नहीं है। देखिए, विपक्ष की बात मुझे लगता है कि वो इस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार है, जेनोसाइड हो रहा, लेकिन विपक्ष चुप है। जयराम रमेश अगर टिप्पणी करते हैं तो वो अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो जब आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी व्यक्ति पर, एक समूह पर, धार्मिक समूह पर हमला होता है, खासकर अगर मैं कहूँ मुस्लिम माइनॉरिटी पर, अगर गाजा में कुछ होता है तो यहाँ कांग्रेस और सारे लोग धर्म के विरोध करने लगते हैं और धर्म के आधार पर समर्थन करते हैं। बांग्लादेश तो भारत ही था ना, सबसे पहले बताइए, 1947 को क्या था? कहाँ था बांग्लादेश? कहाँ था पाकिस्तान? कहाँ था? नहीं था। तो जब अपने ही लोगों पर कांग्रेस या विपक्ष के लोग वोट के आधार पर एक तरह से सबके साथ नहीं खड़े होते हैं, तो विपक्ष एक्सपोज होता है। वो हिंदू विपक्ष नहीं खड़ा होता, वो कहता है कि हिंदू मरता है तो मरे। यही तो मैं मानता हूँ ना। तो विपक्ष के ऊपर हमला करना योगी जी का एक स्वाभाविक जो नाराजगी है, जो भी भारत से, भारतीयों से प्रेम करता है, कम से कम बात कुछ हो लीजिए। बांग्लादेश कहाँ है? बांग्लादेश है पाकिस्तान का अस्तित्व। मैं हमेशा ही कहा करता रहा। आज तो जो बात कही है बहुत छोटी, लेकिन तो मैं बहुत दिनों से कहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई चिंतन की न्यूट्रल चिंतन की भूमिका नहीं है, जमीन नहीं है। और इसके साथ साथ जो वो अपनी माइनॉरिटी के साथ जिस तरह का पाकिस्तान जो बांग्लादेश हो, आप कई देश के नागरिकों को मारता है, काटता है, बहिष्कार करता है, बलात्कार करता है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी होना चाहिए ना, बांग्लादेशी बांग्लादेशी होना चाहिए। आप धर्म के आधार पर जिस तरह का जेनोसाइड करते हैं, आपकी जो नेट थोड़ी बहुत भूमिका थी, जो 75 साल तक आपका पॉलिटिकल सर्वाइवल था, उस पर भी प्रश्न लग जाता है। जब बांग्लादेश में 33% हिंदू 7 से 7.5% हिंदू के रूप में रह जाते हैं, उसके बाद आप खुले मुंह पर हमला करते हैं। उसके बाद हिंदुओं का बांग्लादेश में जिस तरह से यूनाइट होता है, उसके पूरी दुनिया का अमेरिका से लेकर, ब्रिटेन से लेकर, जर्मनी से लेकर, फ्रांस से लेकर और भारत में राहुल गांधी तक सबके मुंह में पहले क्यों लग जाते हैं? अगर आप किसी के जेनोसाइड पर, वो हिंदू है तो आप जेनोसाइड पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि वहां से आपका मत कर सकता है। अगर आप कितने डरपोक है, आपका
इतना जोर स्टैंड है तो भारत की राजनीति में लंबे समय तक आपका फिर सर्वाइवल नहीं हो सकता। सच को सच कहने की हिम्मत भारत के विपक्ष पर और राहुल गांधी को नहीं है। और दूसरा, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए जो बांग्लादेश के पत्रकार ने उनसे आरोप लगाया है कि वो खालसा जिया के बेटे से मिले हैं और बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन में राहुल गांधी का भी की भूमिका रही है। और उन्होंने यहाँ तक क्लेम किया है कि राहुल गांधी ने सिर्फ कह दें कि हम नहीं मिले हैं तो उसके प्रमाण में जारी कर दूंगा। तो भारत के विपक्ष को एक तरह से एक अलर्ट है, चेतावनी है कि राजनीति में सर्वाइव करने के लिए देश विरोधी लोगों के साथ शामिल न हो। आप अपने मुद्दों के साथ रहें और देश की जनता के सामने जाएं। अगर आप देश विरोधी लोगों के साथ सम्मिलित होते हैं या सम्मिलित होते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन गलवान घाटी का मैटर चल रहा था तब राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिले और उनसे वो ओपन हुआ तो डिनाई करते रहे और जब चीन के एम्बेसी ने फोटो जारी कर दी तब कांग्रेस से माना कि हाँ मैं जनरल मीटिंग, हम लोग जनरल मीटिंग कर रहे थे। तो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है या कांग्रेस के जो इस तरह नेता है राहुल गांधी, वो बार बार ऐसी जगहों पर क्यों पाए जाते हैं जो राष्ट्र विरोधी लोग होते हैं, राष्ट्र विरोधी समूह होता है। तो राहुल गांधी को भी ये उत्तर देना पड़ेगा। अब वो अपोजिशन के नेता है, वो आप संवैधानिक तौर पर है, मनमर्जियां नहीं चला सकते हैं। इससे देश की डेमोक्रेसी का भारत का नुकसान होता है और भारत इतना कमजोर नहीं है कि फिर इस तरह के नुकसानों पर वो कोई प्रक्रिया न दे, चाहे वो बांग्लादेश की प्रक्रिया हो या पाकिस्तान की प्रक्रिया हो, फिर चाहे राहुल गांधी के लिए क्यों न हो। कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उसके बाद रत्नेश जी मैं आपके पास आऊंगा। आसिफ जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और दूसरी तरफ उन्होंने एक बड़ा बयान, बड़ा दावा पाकिस्तान को लेकर कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे इस बयान पर? सबसे पहले आप देखिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में कर दिए थे। और अगर युद्ध के बिना अगर हमारी सैनिकों की शहादत हुई है सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संभालने के बाद मोदी और योगी के बाद में हुई है। यह आंकड़ा मैं नहीं कह रहा, यह आंकड़ा सदन में दिया पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे रक्षा मंत्री ने। ये वो लोग हैं जो सैनिक की शहादत पर वोट मांगते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने, जो हमारे 4 सैनिक शहीद हुए उनकी शहादत पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा 1 करोड़ सैनिक की शहादत के नाम पे। ये वही लोग हैं 350 किलो आरडीएक्स लेके आता है, उसके खिलाफ क्या योगी हो, देश के प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, किसी की जुबान नहीं खुलती, नहीं बोल पाते कि 350 किलो आरडीएक्स लेके कौन आया था। ये वो लोग हैं जो सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के लिए, देश को दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ऐसी बात करते हैं। इन्हें मालूम है किस तरीके से देश की जनता ने 10 साल के शासनकाल के बाद में 65 सीटें से छीन ली, बहुमत का आंकड़ा इनसे खत्म कर दिया। ये वही लोग हैं जो कहते थे अब की बार 400 पार रहे नहीं, सत्ता के लायक भी आ गए बैसाखियों पे, कहने लगे। मोदी सरकार नहीं, अब कहते एनडीए सरकार। ये कहना सीखे, ये देश की जनता है, देश की जनता को मालूम है इनके बरगलाने से कुछ नहीं होगा। इनकी सोच और नियत का मालूम है, किस तरीके से देश के अंदर ढोंग फैलाते हैं, किस तरीके की राजनीति कर देश को मालूम है, किस तरीके से बांग्लादेश के मौजूदा यूनुस जी ने कहा कि अगर हमारे यहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है नहीं रुका तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये होती है नैतिकता। ये नैतिकता नहीं होती कि उससे आके राजनीति करें। हमें समर्थन करना चाहिए उस देश के राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, जिसने शपथ ली है और संविधान के तहत अपने शपथ लेकर कहा कि हमारे नागरिक है वो, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हैं, हिंदू है, ईसाई है या किसी भी समुदाय से आते हैं। इनसे पूछिए संविधान की शपथ लेने के बाद में क्या बात करते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग आज देश में फट के बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, योगी जी ये बोलेंगे। ये वही लोग हैं जो देश को आज कहाँ लाके खड़ा कर दिया है सिर्फ धर्म के नाम पे। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान अलग हुआ धर्म के नाम पे, उसी राजनीति के बाद हमारी सरकार चल रही है, उसी को नक्शे कदम मानते हुए। यही हालात है देश के अंदर। ठीक है, रत्नेश जी से जवाब ले लेते हैं हम। रत्नेश जी, वही वजह है। ठीक है रत्नेश जी, आसिफ जी का तो साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी यहां पर की जा रही है, मंशा इसके ठीक विपरीत है। क्या कहेंगे? देखिए साहिल जी, मुझे लगता है कि मोहम्मद आसिफ जी तो वो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं बांग्लादेश के हिंदू को लेकर, लेकिन इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक भी बयान नहीं है। इनकी पार्टी के लीडर इनकी पार्टी का, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। एक एक करके आसिफ जी, नहीं कैसे कह रहा हमारे नेता पे ब्लेम लगा रहे आप। हमारे नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि जो हो रहा है बर्दाश्त के काबिल नहीं है, उनकी सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, सरकार को हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए।
ये बोला, वो स्टेटमेंट कहाँ है? वो स्टेटमेंट कहाँ है? मोहम्मद आसिफ ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, अखबार में क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ, नव भारत के अखबार में छपा है, हिंदुस्तान में छपा की बात मैंने सुनी थी। या तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन लोगों पे मुकदमा ठोके अखबारों के ऊपर, आप क्यों छापते हैं गलत स्टेटमेंट? अच्छा आसिफ जी ठीक है, देखिए आपके समय पर वो नहीं बोल रहे थे, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा वापस प्रतिक्रिया लेने। गलत ब्लेम नहीं लगाएंगे, हमारे ठीक है, हम सबूतों को, अरे अगर गलत ब्लेम है तो अपने उसको काउंटर करिए ना। बोलिए रत्नेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी, समय कम है हमारे पास। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है। वो बांग्लादेशी हिंदुओं पर ना तो राहुल गांधी जी का कोई बयान आया, ना ट्वीट आया, ना तो प्रियंका गांधी का बयान आया, ना मल्लिकार्जुन खड़गे का आया। ये लोग ये उनकी बात कर रहे हैं। ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि वहां पर हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, ये वहां के प्रधानमंत्री ने किया। उसके बाद भी कांग्रेस प्रधानमंत्री ने ये कहा, नहीं बोला। अब आ जाइए, अरे ये बंदरों की तरफ चला बंद करो भाई। प्रधानमंत्री को एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता। आसिफ जी एक एक करके बात करते हैं ना, एक एक करके। आप लोगों की आवाज हम तक ढंग से नहीं पहुंच पा रही, जनता क्या सुन पा रही होगी सर? एक एक करके बात कीजिए, मैं आऊंगा अभी आपके पास। आसिफ जी उन्हें बोलने तो दीजिए। रत्नेश जी जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद विजय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। ये बंदरों की तरह उछल कूद कर, चलिए छोड़ दीजिए ना, अब सर बात पूरी कीजिए अपनी। अब मैंने जो कहा, न तो प्रियंका गांधी का बयान आया, न राहुल गांधी खड़गे का, जबकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने क्या कि हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, लेकिन ये लोग चुप रहे। और तो देख लीजिए, बांग्लादेश को तो छोड़ दीजिए साहिल जी, ये तो भारत में हिंदुओं के साथ होने वाले नवाब सिंह यादव पर इनका कोई बयान नहीं आया, मोहित खान पर इनका कोई बयान नहीं आया, ये मुंह से बोलते हैं। और जो कांग्रेस के पाप रहे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो विभाजन हो, चाहे वो अनुच्छेद 170 हो, चाहे वो राम मंदिर के कोर्ट में विरोध हो, उन पापों की सजा इनको मिल रही है। और उसी का परिणाम है कि लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में जनता ने इसको विपक्ष में बैठाया है। इस बार तो इतना कर दिया कि लीडर मिल गया। चलिए ठीक है, विजय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। अभी आप देख ही रहे हैं कितनी गर्मा गर्मी यहाँ पर हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जो बड़ा दावा पाकिस्तान को लेकर कर दिया है, साथ ही साथ विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए वो नजर आए, क्या कहेंगे सर उस पर आप? सबसे पहले देखिए, जो अभी हाल फिलहाल हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ज्यादा कंसर्न का विषय है। और चूंकि माना जा रहा है कि उसके पीछे बाहरी ताकतों की सत्ता किया है। और जो हिंदुओं के साथ में बांग्लादेश में इस वक्त है वो बड़ा ही चिंतनीय है। इसमें इस प्रकार से जलाया लोगों के घरों पर जा रही है, इस प्रकार से लोगों को वहां से कोशिश भगाने की कोशिश की जा रही है। किसी प्रकार से और बांग्लादेश तो इसके पीछे जो ये है कि भाई ISI है या पाकिस्तान की जो है वो प्रकार की चीजों, ये भी कहा जा रहा है कि भाई ऐसे क्या भाई अपना। विजय जी आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई ग्लिच है, उसे जल्दी हम दूर कराने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद आसिफ, लगातार भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगाती रही है कि विपक्ष वहीं पर अपने आप को मुखर करता है जहां उसको राजनीतिक फायदा मिलता है। जिस जगह पर देश का फायदा है या देश की कोई बात निकलकर सामने आती है, वहां पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो चुप्पी साध लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश समझ बैठी है, RSS अपने आप को देश समझ बैठी है। ये वो लोग आज तिरंगे की बात करते, वो लोग हैं जिन्होंने सत्ता आने से पहले तक 52 साल तक तिरंगा अपनाया नहीं। आज वो तिरंगे की बात करते, ये लोकतांत्रिक खूबसूरती है, ये देश की खूबसूरती है कि जैसे लोगों को भी मजबूर कर दिया लोकतंत्र ने अपनाइए, इन लोगों ने अपनाया। हमारे खून के अंदर तिरंगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर तिरंगा, 47 तक कांग्रेस के कार्यालय पर बनाया जाता है। ये भारतीय कुछ भी नहीं पढ़ते क्या मोहम्मद आसिफ? 52 साल लगे। मतलब जब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया ही है। रत्नेश जी एक एक करके सर मैं आ रहा हूं आपके पास, आप जवाब दीजिएगा।
उछल कूद बात पूरी करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। उछल कूद ना करे, उछल कूद सारी बंद हो गई 4 तारीख को, सब बंद हो गए उछल कूद। अब सुनने का अरे मतलब हम देश की सत्ता जनता में है, बोल रही है, मोहम्मद सुनिए आसिफ आप। प्रधानमंत्री हमारा है, गृह मंत्री हमारा है, रक्षा मंत्री हमारा है, आपका क्या है? यही तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है। अपनाया 52 साल तक आपने अपनाया सरकार नहीं। हमारी है, वही लोग, सत्ता हमारी है, आपकी हमको देश सरकार, की जनता ने आपके तीसरी लोग, बार बैठाया आप ही है, लोग आप बलात्कारियों को विपक्ष में। फ्री करते हैं, आप ही लोग। वो कौन सा आपकी गणित, सत्ता के लोग पता नहीं बैठे हुए कांग्रेस देश के वाले कौन सा प्रधानमंत्री गणित पढ़ते हैं जहाँ पर 99 को 240 से बड़ा बताया जाता है। आराम से, प्यार से सुनो, प्यार से। मैं फिर तो कह रहा हूँ 99 में 240 से बड़ा नहीं अच्छा बताया। ठीक है, ठीक है, ठीक है मोहम्मद आसिफ, 99 रत्नेश जी से शांत हो जाइए, एक बड़ा मिनट, एक मिनट। रत्नेश जी एक सवाल है यहाँ पर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा दावा कर दिया है, उस दावे के पीछे किसी तरह की कोई ठोस रणनीति है या किस आधार पर यह इतना बड़ा दावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है आज? इनकी ठोस रणनीति इतनी है, किस तरीके से गुजरात। ठीक है मोहम्मद आसिफ, ठीक है, जवाब देने दीजिए रत्नेश जी। मेरी बात पूरी दे, मेरी बात बीच में बोले, वो मेरी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, जल्दी बोलिए सर, जल्दी बोलिए, समय हमारे पास कम है सर। बोलो, हाँ बोलिए। ठीक है रत्नेश जी एक एक करके हमारे पास समय बहुत कम है सर। से बाहर लेकर, ये योगी जी की सोच है, ये मोदी जी की सोच है, इससे देश नहीं चलेगा। तो विधान से चलेगा, वो बलात्कारी जेल के अंदर है, इनकी सोच के मुताबिक तमाम बलात्कारी जेल के बाहर होंगे। एक बलात्कारी को हरियाणा से 10वीं बार बेल मिली है, 10वीं बार ट्रेनों से बाहर आए। ऐसा बलात्कारी जिसको उम्र कैद की सजा है, इनके लिए सिर्फ वोट राजनीति है, देश राजनीति नहीं है, ना धर्म की राजनीति है, ना बहनों का और महिलाओं का सम्मान, इनके लिए सिर्फ वोट मांगने की राजनीति कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जवाब ले लेते हैं। राम रहीम के मामले में बोले इनसे किस तरीके से जेल से। चलिए आसिफ जी देखिए समय कम है, आसिफ जी ठीक है, इनका फ्रीडम नहीं डाउन करा। ठीक है रत्नेश जी जल्दी से समय कम है सर हमारे पास। जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बलात्कारियों के लाते रहेंगे तो कहाँ से जवाब नहीं बोल सकते। आसिफ जी ठीक है, हो गया सवाल आपने पूछ लिए, जवाब ले लेते जल्दी से। रत्नेश जी 20 सेकंड है, जल्दी से जवाब दीजिए। भारतीय जनता प्रवक्ता से लीजिए, देगा जवाब। बोलिए रत्नेश जी। ये बीच में ना बोल। देखिए साहिल जी, हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अगर पाकिस्तान हमारे विरुद्ध कोई कृत्य करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने सैन्य कार्रवाई भी की, एक नहीं 2 बार घुस के मारा। हम इनकी तरह हाथ जोड़कर नहीं बैठे, और जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उनको डिसॉल्व करेंगे, उनको डीएक्टिवेट करेंगे। हमारे लिए भारत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए हमारे पास सारी रणनीति, हमारी सेना तैयार है, हमारे देश के नागरिक तैयार हैं। चलिए देश के प्रधानमंत्री को इसीलिए उन्होंने इतनी प्रभावशाली रूप से तीसरी बार जिम्मेदारी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, न्यूट्रलाइज करिए।